जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों कल से जब ये वाक़या हुआ है कश्मीर के अंदर, पहली डेवलपमेंट तो ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम इन लोगों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। वो कौन लोग होंगे जिन्होंने, ज़ाहिर बात है, हमला किया। दिस इज़ अ स्टेटमेंट विच नॉर्मली कम्स फ्रॉम द लीडरशिप जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। क्या वजह है कि अभी तक कोई भी सरकारी तौर पे इंडिया से स्टेटमेंट जारी नहीं हुई? नो स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट टिल नाउ। अभी तक किसी सरकारी अहदेदार ने स्टेटमेंट जारी नहीं की। एज आई एम स्पीकिंग, अगले 2 घंटे में, घंटे 3 में सुनने में आया कि अमित शाह साहब जो हैं वो कश्मीर से निकल के दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। जैसे ही वो जाएंगे वो बताएंगे मोदी साहब को, और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप हो सकता है शाम को इस मसले को उठाए। और अगर तो ये मसला, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान पे कुछ करना है तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या करना होगा, उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए स्टेटमेंट दिलवाई जाएगी। अगर ये मसला डोमेस्टिकली रखना हुआ कश्मीर के हवाले तक, तो फिर ज़ाहिर बात है उसको होम मिनिस्ट्री जो है वो इंडिया की उठाएगी। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, ये बड़ी बात है, कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, सड़कों पे लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये प्रोटेस्ट होने चाहिए। ये प्रोटेस्ट लार्जली पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ये समझती है कि ये पाकिस्तान ने किया तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान इसमें कुछ कर तो सकता नहीं है। इसमें जो करना है इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है। बहरहाल ये जो फैसला है कि हमें ये चीज़ करनी है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, मैं समझता हूँ ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। ओवरऑल पूरी दुनिया ने इस वक्त ऑलमोस्ट भारत के हवाले से रिस्पॉन्ड किया है, लोग कर रहे हैं। इवन के पाकिस्तान की भी हुकूमत ने, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कमेंट किया है। इंडिया के अंदर ये बातें आ रही हैं जनाब के फ़ौज जो है वो चाइना की तरफ भेज दी थी, इस वजह से सिक्योरिटी लैप्स हो गया। दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव। भारत के कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि भारत ने अपनी फ़ौज LAC के ऊपर भेज दी है, LOC से हटा के, कश्मीर से हटा के ऊपर भेज दी, चाइना बॉर्डर पे भेज दी, और भारत इसको समझा कि शायद कश्मीर में मसला ठंडा हो गया है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ये इशू आ गया है। मैं वैसे एक दाद देना चाहता हूँ भारत को। मैं भारत को दाद ये देना चाहता हूं कि जब से ये वाकया हुआ है उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, पाकिस्तान। सिंगल पॉइंट। पाकिस्तान में जितने भी बंदे मारे जाएं, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कामों में लगे होते हैं, फिक्र ही कोई नहीं। वो सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। और हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है फौजी हैं, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है ना, पेशावर में ही हुआ है ना, कोई बात नहीं, अच्छा वो तो DI खान है, वो हमसे बहुत दूर है, वो डेरा इस्माइल खान में हुआ, कोई छोड़े उसको, वो टांक में हुआ है जी, वो बन्नू में हुआ है जी, छोड़े जी इसको। आपको दाद देनी पड़ेगी भारत के कि उन्होंने जो भी होता है वो कहते हैं जनाब ये वो सिर्फ इंडिया नहीं, वो ग्लोबल। वो इंडिया के अंदर तो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करता है, अदरवाइज वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं मसले को, वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं इस मसले को। आपको दाद देनी पड़ेगी उनको। और हमारे लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, कोई नहीं, हमारे ही हैं, वो ये फौज के काम है, फौज जाने, बंदे शहीद हो गए हैं फौज के, तो फौज। सर जी उनको एक बंदा भी मारा जाए सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, हमारे जितने मर्जी मारे जाएं, वो कहते हैं कोई खैर ही नहीं। सिंध वाले कहते हैं वो पंजाब में हुआ है ना, पंजाब वाले कहेंगे ना बलोचिस्तान में हुआ है ना, बलोचिस्तान वाले कहेंगे वो KP में हुआ है ना, छोड़ें जी। वो जिधर भी कोई वाकया हो वो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। दे हैव दैट यूनिटी। अभी बातें कर रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट्स की, किस चीज़ की बातें कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट की। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसे ही कोई नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी कमज़ोर है, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट करो, रिसोर्सेज इसके पैसे लगवाओ। देखिए उनके पास तो पैसे हैं, क्या हम पैसे लगा सकते हैं? हमारे लिए चैलेंज है।
माजी में ऐसे होता था कि जब इत्तेहादी फौजें सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान में हुआ करती थी, तो उस वक्त एक सिचुएशन डिफरेंट होती थी, वहां से पैसा आता था। अब पाकिस्तान कहता जनाब अलकायदा के पास और टीटीपी के पास अमेरिकन वेपन्स हैं, हमें हमारे पास वो वेपन होने चाहिए। हमारे पास अमेरिका हमें जारी बात है वो वेपन क्यों देगा? तो हमें अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा जब एलओसी के ऊपर मामलात खराब होंगे। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर डिप्लॉय करता है, जाती तौर पे मुझे ये लगता है हो भी सकती है डिप्लॉयमेंट, हो भी सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट वापस चाइना से जो है वो कश्मीर के ऊपर लेके आई जाए, क्योंकि चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। तो वो कहते हैं ठीक है यही सही है, जरा आप छोड़ें, आप इधर उधर दाएं बाएं, पैसा फौज को इधर भेजते हैं, फौज को इधर वापस भेजते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। जिस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो थोड़ी डिफरेंट है। वो क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यह फैसला किया है कि साउथ एशिया यह खिताब भारत को देना है, यह खिताब भारत को दे देना। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला भी भारत करेगा, बांग्लादेश की किस्मत का फैसला भी भारत करेगा, नेपाल की किस्मत का फैसला भी भारत करेगा, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, अपना ऊपर जो है वो थाईलैंड, म्यांमार, ये जी इनको देते हैं जी, इंडिया ये फैसला करेगा। पाकिस्तान कहता है क्यों? क्यों फैसला करेगा वो? हम भारत को खित्ते का पुलिसमैन नहीं मानते, हम भारत को खित्ते का पुलिसमैन नहीं मानते। और वेस्टर्न दुनिया ने क्या किया? वेस्टर्न दुनिया ने कहा अच्छा यार अब इकोनॉमिकली इंडियंस इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब इनको ऐसे करो, ये जो करते हैं इनको करने दो, जो करते हैं इनको करने दो, जो करते हैं करने दो, बात खत्म, चॉइस खत्म हो गई हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए चॉइस खत्म हो गई। वो कहते हैं जो करते हैं करने दो इनको। और हम यहां पे क्या कर रहे हैं? हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस नहीं कर सके। हम बस एक ही कहते हैं वो जी कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। किसी ने हमारी बात ही नहीं मानी। लोगों ने कहा जी इंडिया ठीक कह रहा है, इंडिया के हाथ में सारा दे दो, ये खित्ता ही इंडिया को दे दो। पाकिस्तान कह रहा है हम इंडिया को पुलिसमैन ऑफ द रीजन नहीं बनने देंगे, हम नहीं मानते इंडिया की हेजमनी को। इस खित्ते से ग्रेट पावर्स का निकल जाना, इस खित्ते के अंदर विदाउट सेटलिंग द इश्यूज एंड अलाउइंग इंडिया टू सेटल थिंग्स यूनिलैटरली इज अ प्रॉब्लम। दैट इज अ नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान कि आप यूनिलैटरल चीजें हल करना चाहते हैं, यू वांट टू डू इट यूनिलैटरल। ऑब्वियसली इट कैन नॉट हैपन। यूनिलैटरल कौन करने देता है? छोटे से छोटा मुल्क भी हो ना तो वो भी यूनिलैटरल नहीं करना देगा, छोटे से छोटा नहीं, यूनिलैटरल नहीं हमने करने देना। आप कौन होते हैं अकेले करने वाले? सो मैं कहूंगा इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट प्ले रोल हियर व्हेन दे लीव issues unfinished and the capacity of the countries is not that much that they can manage things on their own, तो फिर खित्ते में फिर हालात खराब होते हैं। पहले अनफिनिश्ड इश्यू छोड़ गए, फिर अनफिनिश्ड इश्यूज को रिजॉल्व किए बगैर खित्ता छोड़ गए और कहा जी कि वहां पे जो ममालिक हैं वो खुद फैसला करें। दिस इज ए प्रॉब्लम, ये एक मसला है, माने या ना माने। अब वो क्या कहते हैं 131 लॉन्च पैड है। अब वो क्या करने जा रहे हैं? व्हाट आई वाज लुकिंग, जो मैं देख रहा था सारी चीज को, उन्होंने कहा जी कि वहां पे जी 131 लॉन्च पैड है, वहां पे जी जम्मू में इतने लॉन्च पैड है, अब हम हमला करेंगे वहां पे हमला करेंगे। और सारी की सारी जो ऑप्शंस है मैं आपको बता रहा हूं। पहली क्या चीज है? मिलिट्री काइनेटिक ऑपरेशन, ऊपर ले जाओ, फोर्सेस वहां पे ले जाओ। ठीक है जी, मैंने आपको पहले बताया था डिप्लोमेटिक ताल्लुकात चार्ज डी अफेयर से क्या, उन्होंने चार्ज डी अफेयर से नीचे क्या होगा, व्हाट विल बी अंडर द चार्ज डी अफेयर। और ये वो बातें सोच रहे हैं जो मैं आपको बताता हूं कि जो बायलैटरल कम्युनिकेशन है इंडिया और पाकिस्तान की वो सिर्फ ईमेल पे छोड़ दें। बायलैटरल कम्युनिकेशन ईमेल पे छोड़ दें। मेरा नहीं ख्याल इंडिया इस तरह करेगा।
कई लोगों का कहना है कि ये, कई लोग वैसे बड़े बड़े जादूगर लोग होते हैं, घरों में बैठ के इंडियन गवर्नमेंट की सोच एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट का वो कोई बेशक माइंडसेट ना हो, गवर्नमेंट का कोई बेशक माइंडसेट ना हो, घर में बैठ के प्लान कर लेते हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था, P5 इंटरनेशनल जाएंगे, ठीक है जी। इंडिया जो है, अब देखिए, द इंपॉर्टेंट थिंग इज पाकिस्तान ऑलरेडी नॉन परमानेंट मेंबर इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है। हाँ, इंडिया किसी भी परमानेंट मेंबर को कह के वहां पे यहाँ अपना रेजोल्यूशन लेके जा सकता है। अब पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जंग शुरू हो जाएगी, हो सकती है, और हो सकता है इंडिया इसको मल्टीलैटरल में लेने जाने में बायलैटरली कहलवाए। और अगला स्टेप ये हो सकता है कि तमाम एम्बेसडर जो दिल्ली के अंदर हैं उनको बुलाया जाए और कहा जाए कि देखें, दिस इज व्हाट हैपेंड एट पहलगाम। और जो वहाँ पे लोग हैं, जो जिन लोगों की जानें गई हैं, जो मासूम लोग जिसका काम सिर्फ ट्रैवलिंग था, जिसको सजा मिली है ट्रैवलिंग की। देखें, ये होता है, मैं तो देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये भारत और पाकिस्तान के बदकिस्मत लोग हैं, ये ट्रैवलिंग करते हैं, जो जिधर जाते हैं लोग कोई ना कोई दहशतगर्द आ जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, आप ज़रा सा बलूचिस्तान की तरफ जाएं, आगे दहशतगर्द आ जाते हैं। आप हमारे नॉर्थ में जाएं, इधर कई दफ़ा हुआ वहाँ पे दहशतगर्द आ जाते हैं। सो ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया के टेक्निकली इंडिया की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ी ज़्यादा नहीं लगा सकता। वीज़ाज जारी नहीं करते, बट ट्रेड है नहीं है, क्या चीज़ है। लास्ट टाइम तो इंडिया ने MFN स्टेटस वापस ले लिया था, अब क्या कर सकता है। ये चीज़ करना ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के बारे में सोच लेना कि हाँ ये हो रहा है, दैट इज़ समथिंग एल्स। हाँ, ये हो सकता है। अहम बात, करतारपुर कॉरिडोर बंद हो सकता है, करतारपुर कॉरिडोर बंद हो सकता है। लेकिन अगर बंद हो भी जाए करतारपुर कॉरिडोर, फॉर एग्जांपल अगर करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दे इंडिया, तो फिर इंडिया के अंदर प्रेशर उठेगा सिखों की तरफ से कि भाई हमारा क्यों बंद किया, हमें क्यों वहां जाने से रोक रहे हो, ये चीज़ है। लेकिन दे विल आस्क द थिंग। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान ट्रेड तो आपको पता है नहीं है, सो पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, ये है उनकी वो जिसे कहते हैं ना, जो लार्जली अप्रोच ये है इंडिया के। लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे किस तरह होंगे, आई डोंट नो, ये किस तरह चीज़ चलेगी, या कैसे मिलिट्री डिप्लॉय किस तरह करेंगे, वो डिप्लॉय किस तरह करेंगे, ये सवाल है। सो मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त क्योंकि जो इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वो अभी आज उसकी मुलाकात हो रही है, और इस सिलसिले में वो सारा अपना वो करने लगे हैं, जिसे वो कहते हैं ना एक इंटरेक्शन, वो हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन टुनाइट, और चीज़ें जो हैं वो किस तरह आज शाम तक, क्योंकि आज शाम देखें, सवाल इम्पोर्टेंट समझें, इसको समझें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आज रात को देखिए, इंडिया ने पहले भी बहुत सारे फैसले किए हैं यूनिलैटरली, आज रात को भी कुछ हो सकता है। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, और इस तरह इंगेज कर दो कि आप जो है ना वो, लेकिन इंटरनली भी बहस शुरू हो गई है, फोर्सेस क्यों डिप्लॉय गई, अपनी कमी कुताही क्या थी। देखिए, जब फौजें या पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बैठती हैं ना आपस में, तो वो ये बैठ के फैसला करने की कोशिश करती हैं हुआ क्या है, हाउ दिस हैपेंड। तो जाहिर बात है वो तो होगा। अब वो जो AS दौलत साहब थे जो कहते थे पाकिस्तान से बात करना चाहिए, जो फॉर्मर रॉ चीफ हैं, अब उनकी सख्ती भी आई हुई है कि आपने क्यों कहा कि पाकिस्तान के साथ बात करना चाहिए या पाकिस्तान के साथ मामलात को ठीक करना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे वो कहते हैं ना, एक और बात इंपॉर्टेंट हुई है कि राजनाथ सिंह साहब भी तीनों आर्म्ड फोर्सेस चीफ के साथ उन्होंने मीटिंग की है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, 3 डिफेंस चीफ, उनके ऊपर डिस्कशन। इट मींस के एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ऑप्शंस डिस्कस हो रही हैं।
तीनों ने इसके ऊपर सजेशंस दी होंगी। राजनाथ सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का डिस्कस करना तीनों सर्विसेज चीफ के साथ, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कि क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, दैट इज समथिंग। और जनरल जो हैं उपेंद्र द्विवेदी साहब और दिनेश त्रिपाठी साहब, और बड़े जारी बात है डेकोरेटेड जनरल हैं इंडियन नेवी के। ऑफिसर्स हमेशा ही डेकोरेटेड होते हैं, किसी मुल्क के भी हों, ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द मोर वी रिस्पेक्ट ऑफिसर्स, द मोर वी शो रिस्पेक्ट टू ईच अदर। डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन ऑलवेज शो रिस्पेक्ट टू द डिग्निटीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, दोनों की रिस्पेक्ट और डिग्निटी कम नहीं होनी चाहिए। बाकी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह पे वो ज़रूर होने चाहिए, उसके ऊपर कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन अब ये जो डिफेंस मिनिस्टर का मुलाकात करना, आपस में वो करना, अमित शाह का आज शाम को वहाँ पहुँचना, और सारी की सारी दुनिया का उनको कहना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी टाइम, प्लेस एंड मैनर विल बी ऑफ आवर चूजिंग। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और पाकिस्तान की ISI को बहुत नुकसान होगा। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया से ये चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कंडेम ना किया हो। यही तो मैं कहता हूं। ओ भाई, जब पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग शहीद होते हैं, मारे जाते हैं, क्यों पाकिस्तान दुनिया, क्यों हम क्यों बंदे मरवा के क्यों हमारा अंदर हमारा हौसले खत्म हो गए हैं? हमारी वो कुछ रहा ही नहीं है हमारे अंदर यार। हम ये सोचते हैं कि बात ही कोई नहीं है। 80,000 बंदा मरवा लेना, 1 लाख बंदा मरवा लेना, रोजाना फौजियों की लाशें उठाना, बात ही नहीं है कोई। ये हमारे लोगों का कसूर है। दिस इज आवर फॉल्ट। हमें अपने शहीदों के खून से वफा करनी नहीं आती वफा। हमें मानना पड़ेगा आपको इस बात को, नहीं आती हमें। हम लोग ऐसे नहीं हैं। वो इकट्ठे हो जाते हैं सारे, और उनको होना चाहिए। उनका मुल्क है, उनका लोग है, और हर मुल्क होते ही वो है कि जहां पे सारे लोग इकट्ठे हो जाएं एक अपने उसके लिए। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट गोइंग ऑन। मैं आपको बात बता दूं, ठीक है जी। और मेरी इतला के मुताबिक बलूचिस्तान में भी कोई दोबारा हमला हो गया है शायद। देयर इज जिसे वो कहते हैं ना, कोई वहाँ पे भी कोई इशू चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। और सुनने में ये भी आया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ऑफ़र की है नरेंद्र मोदी को, मैं आपको किस तरह की हेल्प आउट कर सकता हूँ, मुझे बताएं। टेल अस व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इंडिया नीड्स, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इंडिया नीड्स। इंडिया को किस तरह की मदद चाहिए, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो देना चाहते। सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट, जो मैं न्यूज़ फीड ले रहा हूँ, जो चीज़ें समझ रहा हूँ कि इंडिया बहुत सारे ऑप्शंस पे काम कर रहा है। तीनों सर्विसेज चीफ से मुलाकातें हो गई हैं। नेशनल कैबिनेट कमेटी जो उनकी है सिक्योरिटी की, उसके ऊपर वो कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है। और अब जारी बात है, एक अब नैरेटिव आएगा सामने कि क्या होना है और क्या नहीं होना। इंडिया के जो नेवल चीफ हैं दिनेश त्रिपाठी साहब, वो जो उनका एक नेवी का ऑफिसर बेचारे जिसकी जान चली गई, जो अपनी आई थिंक फैमिली के साथ एंजॉय करने गया हुआ था, नोबडी न्यू। आप इमेजिन करें अ नेवल ऑफिसर, यंग नेवल ऑफिसर, जिसकी नई शादी हो। आप जस्ट इमेजिन, अपने ऊपर ये लेके आए इस चीज़ को कि एक नेवल ऑफिसर, उसको इमेजिन करें वो अपनी बीवी के साथ जो है वो घूमने फिरने गए हों और उनकी डेड बॉडी वापस आए, और उसको क्या पता था कि कल इस वक्त इंडिया के नेवल चीफ मेरे जनाजे पे होंगे, मेरे डेड बॉडी के ऊपर होंगे। दिस इज़ वेरी सो मैं यही कह रहा हूँ, ग्रेट पार्ट्स नीड टू कम बैक, दे नीड टू कम बैक इन द रीजन। पहले अनफिनिश्ड इशू छोड़ गए, फिर अनफिनिश्ड इशू जो है वो इस अंदाज में दे गए कि जी इंडिया जो मर्जी फैसले करे, इंडिया अकेले सारे फैसले नहीं कर सकता। इंडिया इज गेटिंग इन्फ्लुएंशियल ग्लोबली, बट इंडिया
कि जो कैपेसिटी है इस खित्ते के अंदर यूनिलैटरली चीज़ें करने की, ऑब्वियसली अदर नेशंस हैव देयर ओन इश्यूज। भाई आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है? क्या पाकिस्तान को कुछ नहीं, उसके कोई इंटरेस्ट कंसर्न्स नहीं है? ऑब्वियसली हमारे कंसर्न्स हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ ए नेशनल इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट। क्यों नहीं पाकिस्तान को करना चाहिए? कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा? सो मुझे ऐसे लगता है कि अब ये चीज़ याद रखी जाए। अब इंडिया क्या कहता है? कहता है जंग पाकिस्तान शुरू करता है, ख़त्म हम करते हैं। बात वो इस तरह कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग लाइक दिस कि जंग आप शुरू करते हैं, ख़त्म हम करेंगे। आप देखें ये जो नैरेटिव है मीडिया के ऊपर आ रहा, दैट्स नॉट फाइन। इससे मामलात ख़राब हो सकते हैं। मैं आपको बात बताऊं, इससे मामलात ख़राब हो सकते हैं। इस चीज़ को जहन में रखें। अब क्या कहा जाता है कि जैसे ये सारी की सारी सिचुएशन आ रही है कि जी बहरहाल मैं इसको देखता हूँ कि हाउ इट फर्दर अनफोल्ड्स, बट दिस इज़ समथिंग वेरी क्रेजी थिंग, जिसको आप देखें कि दोनों मुल्कों का मीडिया जो है वो दे नीड टू शो रेस्ट्रेंट एंड दे नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। मैं समझता हूँ कि वरना अदरवाइज़ अगर इंडिया ने सोचा कि हम आज कुछ कर देंगे, तो याद रखें यहाँ पे भी मैं किसको देख रहा था, वो इंडिया के साहब उमर अब्दुल्ला के वालिद को देख रहा था। उनकी स्टेटमेंट अभी कुछ आई हुई थी थोड़ी देर पहले। उमर अब्दुल्ला के वालिद की स्टेटमेंट आई थिंक पुरानी है, नॉट अभी की नहीं है। उन्होंने कहा कि आप उनको मारेंगे तो मारेंगे, तो उन्होंने पाकिस्तानियों ने भी तो कुछ चूड़ियाँ नहीं ना पहनी हुई, वो भी तो फिर जवाब देंगे। वो मारेंगे तो पहले गोले वो कहते हैं हमारे ऊपर ही गिरेंगे, तो हमें भी बचाएं। So the question remains here that there should be a restraint on both sides. The Pakistani and the Indian government, they need to show restraint and they need to deal things यहाँ पे in a manner which is acceptable. And terrorism is not acceptable. वो भारत में हो, पाकिस्तान में हो, वो अफगानिस्तान में हो, वो दुनिया के किसी खित्ते में हो, we need to think beyond this. Thank you very much.